हेलो फ्रेंड्स, मैं फेलीराम यूनिटी एज के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो जैसे कि अपने पीवाईक्यू का जो सीरीज चल रहा है, तो डेली इसमें मान लो अपन डेली 5 या 10 क्वेश्चन करते रहेंगे ताकि अपने को प्रीलिम्स का एक आइडिया चलता रहे। आप डेली वीडियो को देखते रहो तो ताकि आपको ये होगा कि आपको कुछ ना कुछ एक आइडिया लगता रहेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से इनका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, वो चीज़ देखो। अब आप 31 क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो एक चीज़ याद रखो, सबसे पहले यहाँ पढ़ना चाहिए कौन सा कथन सही है, ठीक। और दूसरी बात, मैं नए पैटर्न से भी आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में, अब देखो यही क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2020 में आया। देखो मैं बताऊँ, लास्ट के पेपर का बहुत फायदा है, 2021 में आया, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में ब्रेंट कच्चे तेल के समझ प्राइम उल्लेख आता है, इस पद का क्या अभिप्राय है। देखो, तो अपन क्वेश्चन से आंसर निकालने की जो टेक्निक सीख रहे हैं उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। तो सबसे पहले देखो, ये सीधा से बात है कि ब्रेंट कच्चा तेल दिया हुआ है, ध्यान से समझना है कि। अब देखो, स्वाभाविक सी बात है कि ये क्लासिफिकेशन होगा, ये कच्चे तेल के प्रमुख वर्गीकरण है। एक चीज़ मैं कॉमन चीज़ बताऊँ, एक चीज़ ध्यान से समझना। जहाँ पे ऐसा लिखा रहता है ना एक, ये इस टाइप के स्टेटमेंट सही होते हैं भाई, एक हो सकता है ना, ठीक है। एक चीज़ याद रखो, तो पॉसिबिलिटी को इंश्योर करता हूँ, तो ये स्टेटमेंट अपना सही होगा, ठीक। ये स्टेटमेंट सही होगा तो ये गया अपने काम से, ठीक। आगे देखो, यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है। चलो ठीक है, इसके बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन पता नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन। यह सल्फर मुक्त होता है। अब देखो ध्यान से, इसमें इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है। इट डज नॉट कंटेन सल्फर। एक चीज याद रखना, मैंने क्या सिखाया था। देखो यूपीएससी जो पेपर जो बनाते हैं वो चीज याद रखना हमेशा, वो कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करने की सोचेंगे। अब यहाँ पे नोट लगाने से आराम से सेंटेंस चेंज हो गया, ठीक है। तो वो इजी काम हमेशा करेंगे, ये चीज याद रखना एग्जामिनर। तो वो इसमें गलती करने की बजाय इसमें आराम से गलती करें। अरे अपने को पता है कि कैसे जो तेल होता है उसमें सल्फर, ये तो सारी चीजें होती है, SOX से निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, तो ये सब एक सी बात है, ठीक है। तो ये चीज याद रखो। तो ये जब होगा तो ये तो गलत, वो सल्फर मुक्त तो नहीं होता, इतना तो अपने कंफर्म पता है। तो ये पता है, तो ये अपने दोनों कट गए, आंसर अपना आ गया। अब देखो एक चीज मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इसका आपको इन्फॉर्मेशन नहीं भी पता था तभी आंसर आ गया, ठीक है। ये चीज याद रखो। सबसे बड़ी बात है कि यूपीएससी हमेशा जो बेसिक चीजें होती है ना वहीं पे इंटरफेयर करती है, वो कभी नहीं चाहते आपको हाई एडवांस नॉलेज हो इन चीजों का, ठीक है। अब इसको अपन नए पैटर्न से भी सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। देखो, तो ये चीज समझो, देखो लास्ट पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये चीज याद रखना, ठीक है। आज जहाँ पे भी है ना, एक चीज याद रखना, नोट जहाँ जोड़ता हो बहुत प्रोबेबिलिटी हो जाती है वो स्टेटमेंट को गलत बना रहा है, ये चीज ध्यान से पढ़ना बस उस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक। अब चलो नए पैटर्न में, 1 2 3 और नन ऑफ दी अबव, ठीक। अब देखो ध्यान से रखना, तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में ब्रेंट कच्चे तेल का समाचारों में प्राय उल्लेख आता है, इस पद का क्या अभिप्राय है, ठीक है। आपने जस्ट पूछा, ध्यान से समझो। यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है, एक। तो मैंने क्या बोला, इस टाइप जो जनरल स्टेटमेंट होता है वो सही होता है, एक सही है तो नन ऑफ द अबव तो गया अपना, ठीक है। ध्यान से समझना। यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। परंतु आप ये चीज भी आइडिया लगाओ कि उत्तरी सागर हो सकता है आज ना मिल रहा हो, पर हो सकता फ्यूचर में मिल गया हो। तो भाई जैसे मान लो कि राजस्थान में पहले तेल नहीं था, परंतु बाद में पाया गया वहाँ पे बाड़मेर बीकानेर इधर। तो हो सकता है कि यूपीएससी क्वेश्चन बनाते हो तो वहाँ नहीं हो, परंतु हो सकता है फ्यूचर में पाया जाता हो, ठीक है। तो इस टाइप के जो रहता है यूपीएससी, जो वाइड जहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड हो जाती है वहाँ यूपीएससी हमेशा बचने का प्रयास करता है। तो वो इस टाइप के स्टेटमेंट को कभी गलत नहीं बनाएगा, ये चीज याद रख लेना, ठीक। तो दो स्टेटमेंट सही हुए तो ये अपना काट गया। अब कैसे दो स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, ठीक। ये चीज ध्यान से समझना, कॉमन सेंस। नए पैटर्न में थोड़ा बहुत लॉजिकल और बनना पड़ेगा आपको, आंसर आएंगे ऐसा कुछ नहीं, ठीक। ये सल्फर मुक्त होता है, ये तो गलत बात है, ये सल्फर युक्त होता है। देखो बस इसमें बस ये वही बता रहा हूँ कि डज नॉट नहीं, इट कंटेन सल्फर, ये सही था पर इसलिए इसने चेंज कर दिया, इट डज नॉट कंटेन। तो ये चीज याद रखना गलत है, तो ये एक स्टेटमेंट गलत हुआ, तो ये अपने तीन स्टेटमेंट सही नहीं है, दो स्टेटमेंट सही है, आंसर अपना आ गया। तो ये नए पैटर्न से भी मैं आंसर निकालना सिखा रहा हूँ, ये चीज ध्यान से समझते रहो, ठीक है। अब आगे आते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ वो सीखो, बस ये डेली देखो, इसी क्वेश्चन वीडियो देखते रहो, रेगुलर वीडियो देखते रहोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। मैंने इस टाइप की क्या बोला था, जब भी क्या इस टाइप की दे देता है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि ए आंसर के पास जाने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है आंसर, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अपन देखा इसको किस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखना। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल, अब देखो अपन जानते हैं जल, जैसे मान लो कि
इसको किस तरीके से यूज करते हैं, शीतल जल, इस तरीके से भारी जल हो गया, ठीक है। अब देखो मैंने एक चीज बताई, इस टाइप के क्वेश्चन में सिमिलरिटी दिया रहता है। देखो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की गति, सिमिलरिटी, तो आंसर इन्हीं में से आएगा, काट दो, ठीक। न्यूटन की गति को कम करना, न्यूटन की गति बढ़ाना, भाई न्यूटन की गति बढ़ा देंगे तो बहुत नेगेटिव काम हो जाएगा, तो जो पावर प्लांट वो फट जाएगा, तो वो नेगेटिव काम नहीं करेगा, पॉजिटिव काम करेगा। यूपीएससी पूछ ही इसीलिए रही है, तो न्यूटन की गति को कम करने के लिए होगा, ठीक है। ये चीज ये याद रखो, ठीक। इसी के भारी जल की जगह ग्रेफाइट की छिड़काव भी जो है यूज किया जाता है, उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब देखो एक तो तरीका हो गया, मैंने जो स्मार्ट तरीका बताया था, दो सिमिलर ऑप्शन दिए तो उन्हीं में से आंसर होता है, एक तो ये तरीका हो गया। चलो ठीक है, अभी कॉमन सेंस से सोचते हैं। एक नाभिकीय रिएक्टर, अब ध्यान से समझो, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है। अब देखो जल अपन जानते हैं कि किसी चीज को बुझाने में इन चीजों में काम आता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, रिएक्टर को ठंडा करना, नाभिकीय क्रिया को रोकना, ये तो गलत बात हो जाएगी, ठीक है। न्यूटन की गति को बढ़ाना, ठीक है, ये तो डिजास्टर ला देगा। न्यूटन की गति को कम करना, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नाभिकीय रिएक्टर है वो अपने कंट्रोल में रहे और उसी अकॉर्डिंग जो अपनी जो डिमांड है उसी के अनुसार एनर्जी जो अपने चाहिए उतने को मिल सके, ठीक है। तो ये चीज याद रखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ बस ध्यान से समझते रहो फटाफट से, ठीक है। अब देखो ये ध्यान से समझना, इसमें अपन जो क्या करने से, देखो मैंने क्या बोला था, जितने भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव होता है उनको पॉजिटिव एक्सेप्ट से देखना, पॉजिटिव एक्सेप्ट, जब उस क्वेश्चन की थीम पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव तरीके से आंसर अपन ढूंढने का प्रयास करेंगे। अब देखो ध्यान से पढ़ो, पहले कौन सा कथन सही पूछा है, ध्यान से देखो। भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय अथवा अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाए तो किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है। तो सब बात है, पॉजिटिव थीम है, ठीक, सीधी सी बात है। तो भाई सब बात है, अल्पसंख्यक उसका दर्जा दे दिया तो उसको किस किस का लाभ मिलेगा, ध्यान से समझना। यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है, पॉसिबल मैंने बोला है, आर्टिकल 29 और 30 अपन जानते हैं, इसीलिए भी है, तो ये वैसी चीज है पॉजिटिव का, तो ये तो आंसर का पार्ट बनेगा, तो ये अपना कट गया, ठीक। आगे देखो, भारत के राष्ट्रपति स्वयं, ये ऑटोमेटिकली वर्ड पढ़ो, यहाँ देखो इंग्लिश में यहाँ पढ़ने की जरूरत पड़ जाएगी ऑटोमेटिकली, तो ये गलत है, इसी ध्यान रखना। ये ऑटोमेटिकली कटा, ये गया अपना, ऐसे शैली होता है, राष्ट्रपति स्वयं शैली होता है, स्वयं शैली कुछ कर पाएगा भाई, सब कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन होता है उसी के अनुसार चुन कर सकता है, ठीक है। फिर दूसरी बात, स्वयं इस सांप्रदायिक समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देता है। अरे ऐसे भी राष्ट्रपति जो पावर अपन जानते हैं कि राज्यसभा में मनोनीत करने की पावर है, वो इस आधार पे तो है ही नहीं, अपने को ये भी पता है, ठीक है। उसमें जो धर्म का कोई मतलब है नहीं, भाषा, साहित्य, सामाजिक क्षेत्र में कोई अच्छा काम किया वो उनको चुनता है, ठीक है। तो ये गया। आगे देखो, यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है, पॉजिटिव पॉसिबल मैंने बोलता, क्यों नहीं कर सकता, सब ऐसी बात। देखो कोई भी स्कीम चल रही है तो कुछ ना कोई तो एक बंदा भी अगर उसका बेनिफिटेड हो गया तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। स्टेटमेंट तो यूपीएससी जो होते हैं वो क्वेश्चन इस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेट करते हैं, देखो इसलिए पॉसिबल मैंने भी बनाया है। तो 1 और 3 आंसर हो गया ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब नए पैटर्न से अपन फटाफट से देख लेते हैं। देखो नए पैटर्न ओल्ड पैटर्न कुछ भी अंतर नहीं, बस चीजों को समझना, हाँ थोड़ा बहुत तो भाई फर्क पड़ा, जैसे इसमें एलिमिनेट हो जाता था वो एलिमिनेशन टेक्निक्स में हटाइए, पर ऐसे नहीं काम करेगा अपना। जो मेथड सिखा रहा हूँ कॉमन सेंस से क्वेश्चन से आंसर ड्राइव करने का तरीका, वो कभी फेल नहीं होगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। 1 2 3 और नन ऑफ दी अबव, ठीक है। ठीक, देखो भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय के यदि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है। तो पॉजिटिव थीम है, पॉजिटिव थीम के अकॉर्डिंग अपन करेंगे। तो यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना संचालन कर सकता है, पॉसिबल मैंने बोला पॉजिटिव का पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो एक तो स्टेटमेंट सही है, तो नन ऑफ द अबव तो गया। भारतीय राष्ट्रपति यहाँ पढ़ो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी ऑफ लोकसभा, अपन अंदर लोकसभा तो ऐसे भी रिप्रेजेंट नहीं करता हो, ठीक है। और ऑटोमेटिकली कुछ चीज होती नहीं, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत, एक गलत जाएगा, एक सही है, एक गलत जाएगा, तो तीनों नहीं होंगे, ठीक, ध्यान समझे। यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है, पॉसिबल मैंने बोला है, पॉजिटिव का पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे, दो स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूँ चीजें अंतर नहीं है, बस हाँ यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते थे, इजी आंसर फास्ट पहुंच पा सकते, कोई बात नहीं, इतना इजी रखना कट ऑफ भी कम जाएगा, इजी याद, क्योंकि बच्चे कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, इस तरीके से एक्यूरेसी कम होगी बच्चों की, तो कट ऑफ इस बार जैसे कम गया वैसे आगे भी कम ही जाएगा, ये चीज याद रख लेना, ठीक है। अब आगे देखो, एक मैं यहाँ पे एक नए तरीके सिखाऊंगा आपको, जब क्वेश्चन की मान ली बहुत ज्यादा वाइड हो जाती है तो वहाँ पे ऑल ऑप्शन उत्तर होते हैं, ये चीज याद रखना। जब क्वेश्चन की जो डिमांड स्पेसिफिक हो जाती है तो वहाँ पे ये चीज रखना कि 3 ऑप्शन दिए तो उसमें से मिनिमाइज होकर आंसर आएगा, ये चीज ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो ध्यान से कौन सा कथन सही है, ध्यान से समझना। भारत में विकलांग व्यक्तियों
पर्सन विद डिसेबिलिटीज की संख्या लाखों में, ये बात तो सही है। वैधानिक स्तर पर उन्हें कौन कौन से लाभ उपलब्ध है? अब देखो वैधानिक स्तर आपको बहुत सारे एक्ट पता ही नहीं होंगे, गवर्नमेंट वरना कितने एक्ट बना के रखे हैं। अब देखो इस क्वेश्चन की डिमांड बहुत ज्यादा वाइड हो गई। अरे यूपीएससी कभी भी आपसे बस ये चाहता है कि आपको हर एक तो पता। देखो इस तैयारी में एक चीज याद रखना कि आप हर चीज पता करा लो, ऐसा तो संभव नहीं है। बचपन तो आपको कॉमन सेंस क्रिएट करना है भाई, समझ बात है गवर्नमेंट इनके कुछ फायदे के लिए काम कर रही होगी, तो पॉजिटिव इसका सेंस है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की थीम पॉजिटिव है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव कैसे पॉजिटिव एंगल से देखना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव अपन देखने प्रयास हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कूलों में 18 वर्ष का इनिशियल, तो स्वाभाविक सी बात है, 6 से 14 वर्ष तक अपन ऐसे ही दे रहे हैं, तो भाई दिव्यांग तो इनको और ज्यादा स्पेशल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, पॉजिटिव एंगल से आंसर आएगा, मतलब ये तो पार्ट होगा। ठीक, अब ये गया व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता से भूमि काउंटर, भाई सभी बात है, क्यों नहीं। जैसे मान लो कि आप स्टेशन पर टिकट कटाने जाते हो, तो वहां पे भी जैसे महिलाओं के लिए अलग होती है, दिव्यांगों के लिए अलग होती है, तो क्यों नहीं अपन जब मान लो जमीन का एलोकेशन कर रहे हैं तो उसमें वरीयता दे दी जाती है, सभी सी बात है। भाई दिव्यांग व्यक्ति है, इनको तो पॉजिटिव उस तरीके से देखना चाहिए, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव, तो ये तो चीज होगा। ठीक है, तो ये होगा तो ये भी है अपना। ठीक, सार्वजनिक भवनों में ढाल की उपलब्धता, सुगम्य भारत अभियान तो चला था, इन्हीं के लिए चला था, बस सीधी सी बात है, पॉजिटिव है। तीनों के तीनों आंसर हो गए। मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन की डिमांड वाइड है, वाइड रेंज है, तो सब इसमें ऑल ऑप्शन आंसर आता है। ठीक है, तो ये तो ओल्ड पैटर्न से नए पैटर्न से अपन देखते हैं फटाफट से। ठीक है, इसे ध्यान से समझने का प्रयास करो। ठीक, 1 2 3 नन ऑफ दी वो। ठीक, ध्यान से समझना। भारत में विकलांग व्यक्तियों की संख्या लाखों में, वैधानिक स्तर पर कौन कौन से लाभ उपलब्ध है? पॉजिटिव थीम है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये भूल जाओ अभी, इस तरीके से पैटर्न को सोल्व करने की सोचो। ठीक, कथन कौन सा कथन सही पूछा है? ठीक, सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कूलों में 18 वर्ष का इनिशियल शिक्षा, तब ऐसी बात है, पॉजिटिव को पॉजिटिव तरीके से देखना है, ये पॉजिटिव है। व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता से भूमि का आवंटन करना, ये तो होगा। प्रेफरेंस क्यों नहीं देंगे अपन उसको, बस। ठीक है, सार्वजनिक भवनों में डाल के उपलब्ध होना, सुगम्य भारत अभियान, ये याद रखो, तीनों के तीन स्टेटमेंट। तो मैंने क्या बोला, एक तो एक क्वेश्चन की डिमांड वाइड है, तो वाइड में ऑल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव ऑन करते हैं। अब देखो ध्यान से समझ रहा, अब गवर्नमेंट की हमेशा लिमिटेशन को भी याद रखना कि गवर्नमेंट की कुछ लिमिटेशन भी होती है, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब देखो कौन सा कथन सही पूछा। ठीक है, ध्यान से समझना। अब इस क्वेश्चन को फटाफट से करते हैं। ठीक, अब ऐसा करता हूँ मैं, साथ के साथ ही अपना जो ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न को साथ लेता हूँ। ठीक, ताकि टाइम भी अपना कम बचे, टाइम बचे अपना। ठीक है, देखो मैं चाहता हूँ कि कम से कम मतलब मोर देन एफिशिएंसी रहे अपन फालतू में। ठीक है, नहीं तो यही, अब देखो मैं ये चीज मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब में आप अदर जाओगे कोई एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराओगे। दूसरी बात, आप ये चीज याद रखो कि नए पैटर्न से कोई नहीं करवाएगा। तीसरी बात, एक चीज ये याद रखना, जो मैं सिखा रहा हूँ कॉमन आंसर क्वेश्चन से आंसर निकालने टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान से समझने का प्रयास करना। दूसरी बात, मैं तुम्हें टाइम इफेक्टिव मैनर से करवाऊंगा, ये चीज याद रखना कि टाइमली चीजें हो जाए। ठीक, देखो भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्य से प्रोत्साहित कर रही है? ठीक है, अब एक चीज याद रखना, इसके उद्देश्य है। अभी स्पेसिफिक डिमांड होगी क्वेश्चन की, तो मैंने क्या बोला कि रिडक्शन से आंसर आएगा, मतलब कभी भी ये आंसर नहीं होगा, ये चीज ध्यान से समझना। तो यहाँ पे भी ये आंसर नहीं होगा, ये चीज ध्यान से समझो। और इतना है कि जब भी ऐसा पूछता तो कुछ ना कुछ तो आंसर होगा, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। देखो ये मैं फर्स्ट तरीका बता रहा हूँ, अब ध्यान से समझो। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधा उपलब्ध कराना, ये तो गवर्नमेंट है, फैसिलिटेट कराने का तो गवर्नमेंट का काम होता ही है, ये तो अपने को पता है। तो एक स्टेटमेंट तो सही है, एक स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ से ये कट गया। ठीक, आगे देखो, खराब होने वाले पदार्थों को अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने, अपव्यय घटाने, तो भाई सभी सी बात है, ये तो काम तो करेगा। इंक्रीज द प्रोसेसिंग ऑफ द पेरेबल आइटम एंड रिड्यूस द वेस्टेज, ये बात सभी सी बात है, तो ये भी बात हो गई, पॉजिटिव हो गया, ये तो सब काम करेगी। तो मतलब दो स्टेटमेंट सही है, तो आंसर तो अपना यहाँ से आ गया फट से, और ये भी यहाँ से देखो फट से आया, आंसर अपना आ गया। तो ऐसा नहीं, देखो मैं फिर बता रहा हूँ अप्रोच, अगर मेरी जो अप्रोच में सिखाने जो प्रयास कर रहा हूँ कि भाई ये क्वेश्चन की डिमांड की स्पेसिफिक डिमांड है, तो स्पेसिफिक डिमांड है तो लेस रिडक्शन करके आंसर आएगा। अगर क्वेश्चन की डिमांड वाइड है तो वाइड में ऑल ऑप्शन आंसर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस मैनर से आगे बढ़ोगे तो आराम से होगा। चलो ठीक है, अब ये देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत हुआ। उद्यमों के लिए उद्गामी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, मुझे बताओ गवर्नमेंट कब से टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने लगी? अरे भाई सब ऐसी बात देखो, टू प्रोवाइड इमर्जिंग एंड इको फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू एंटरप्रेन्योर। अरे भाई उद्यमी लोगों, गरीब लोगों के लिए गवर्नमेंट जरूर हेल्पफुल कर सकती है। ठीक है, उनको सही टेक्निकल पर पहले सरकार के पास धन कम होता है, ये चीज याद रखो। और वेलफेयर स्टेट में गवर्नमेंट हमेशा गरीब व्यक्तियों उनके लिए सपोर्ट करेगी, ये चीज याद रखना हमेशा। ठीक है, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ से कट गए, यहाँ से कट गए। ऐसे में मैंने क्या बोला, क्वेश्चन की डिमांड बता दीजिए, स्पेसिफिक डिमांड है क्वेश्चन की, स्पेसिफिक हमेशा रिडक्शन से आंसर आएगा, जो तीन ऑप्शन उसमें से रिडक्ट ओके आंसर आएगा। ठीक है,
ये सीख लिया अपन, फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं। ठीक ठीक, आगे देखो। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो एक मैं जो पैटर्न सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं लगभग पिछले 5-6 सालों से मैं खुद एग्जाम दे रहा हूँ। एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की, हमेशा यूपीएससी है ना, 2 क्वेश्चन हर पेपर में आप देख लेना उठा के। अभी देखो अपन 2011 का कर रहे हैं, आगे जाके आप देखोगे ना, 19 में, 18 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, वो 2 क्वेश्चन ऐसे देती है जो पैरेलल होता है, और एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे में छिपा रहता है। ये आपकी बात 2023 वाले पेपर में भी था, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के मैं, अरे आगे मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा, 2023 में भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये चीज, कुछ कुछ चीजें होती है, उन चीजों को पकड़ने का प्रयास करो। जैसे मैंने जो इतने पकड़ी, आप जब बार बार लास्ट ईयर पेपर को देखोगे तो आपको भी कुछ कुछ चीजें पकड़ में आएगी, ये चीज ध्यान समझना। ठीक, अब देखो, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्न में किसका अनुमोदन अनिवार्य है? अनिवार्य है, ये चीज ध्यान से समझना। अब मुझे बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन फंड में जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है? जनता टैक्स वैक्स देती है, ध्यान से समझना, ये जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। जनता टैक्स देती है, ठीक है, टैक्स देती है, तो टैक्स आता तब जाके जमा होता है। अब देखो, कोई भी डेमोक्रेसी में, अपन जानते हैं लोगों के द्वारा चुनी हुई थी, डेमोक्रेसी में किसका हक होता है? जनता का। सबसे पावरफुल कौन होती है? जनता होती है। ठीक, अब स्वाभाविक सी बात है कि जनता किसको, प्रतिनिधियों कहाँ भेजती है? संसद में भेजती है, पार्लियामेंट में। तो सब स्वाभाविक बात है, जनता की शक्तियों को कौन यूज कर रहे हैं? संसद में। तो स्वाभाविक सी बात है, फंड कभी निकालने के लिए किसी सिंगल व्यक्ति तो कभी यूज नहीं कर सकता, नहीं तो तानाशाह हो जाएगी। तो सिंगल व्यक्ति काट दो, सारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब काट दो। अब स्वाभाविक बात है, जनता कहाँ रिप्रेजेंट करती है अपने आप को? संसद में। कौन करते हैं? ये नुमाइंदे होते हैं। बस आंसर आ गया। तो ये जो अप्रोच है, वो चीज समझने का प्रयास करो। ऐसा तो देखो, आप पॉलिटी पढ़ोगे, लक्ष्मीकांत पढ़ के भी आंसर दे, बात तो वो नहीं है। बात ये कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी जो है, यूपीएससी में फिर बता रहा हूँ, अपने आप को इस हाई लेवल पे लेके जा चुका। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होगा, तब तक नहीं ये एग्जाम निकल पाएगा। मैं फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको एडवांस लेवल पे जाके देखना पड़ेगा। ठीक, आप देखो अगला क्वेश्चन, हमें देखो इस क्वेश्चन का लिंक है, देखना इसका जो आंसर आया तो वही, इस क्वेश्चन में जो दिया है वही जो मैंने अभी समझाया था, वही क्वेश्चन इसका आंसर होगा। देखो ध्यान से, करो सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्ति से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व। मैंने अभी क्या बोला था, जनता से जो टैक्स वैक्स जाता है वो कहाँ जाता है? संचित निधि में। संचित निधि कहाँ पे दी है? भारतीय संचित निधि। और ये देखो, इन दोनों में लिंकेज है या नहीं है, यही पैटर्न में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यही पैटर्न अब की बार 2023 में भी आया था, इसे याद रखो। तो मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, चीज ध्यान से समझो। चलो ठीक है, और आगे देखो। एक चीज मैंने क्या बोली थी कि देखो, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ होता है। देखो सेम सिमिलर, देखो सिमिलर ऑप्शन इन दोनों में से आंसर होगा, तो ये दोनों तो ऐसे कट जाएंगे। बात की आकस्मिकता निधि है, संचित निधि, तो सब ऐसी बात, आकस्मिक निधि इमरजेंसी फंड होता है, ठीक है, जो राष्ट्रपति एलोकेट करते हैं। ठीक है, तो ये तो भाई जनता को करो और सरकारी कामकाज, ये तो कहाँ होगी? भारतीय संचित निधि में। तो इस तरीके से भी आंसर निकाला जाता है। वो देखो, मैं बहुत एक क्वेश्चन को मैं बहुत 10-15 तरीके से करवा सकता हूँ, पर बात है कि जो मेन पर्पज, जो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, यूपीएससी जो एग्जामिनर होता है उसका माइंड सेट को कैच करना सीखो, वो ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अब यहीं पे मैं नया पैटर्न, ओल्ड पैटर्न दोनों तरीके से करवा दूंगा, ध्यान से समझना। 1 2 3 4। ठीक, सही उत्तर चुनना है, ध्यान से समझना। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन की जो है थीम देखो, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, स्पेसिफिक डिमांड है, उसकी वाइड रेंज है, किस तरीके से है डिमांड है, वो सारी चीजें समझ के बहुत फास्ट आंसर आएगा। ध्यान से समझा। माइक्रो जो फाइनेंस इज द provision of the financial services to people to low income groups that includes both the consumers and the self employed। ठीक है, द सर्विसेज रेंडर अंडर द माइक्रो फाइनेंस इज आर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन की डिमांड एक तो पता लग गया कि एक तो पॉजिटिव चीज है। ठीक, दूसरी बात वाइड रेंज है। वाइड रेंज में क्या बोल रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी रहेगी कि हाल जो ऑप्शन है उसको इंक्लूड करने की सोचेगा। ठीक, अब देखो, सूक्ष्म वित्त फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस निम्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवा को प्रदान करता है। ये अपन जानते हैं कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है। यह सेवा उपभोक्ता और स्वरोजगार जुटे व्यक्ति दोनों को प्रदत्त की जाती है। स्वाभाविक बात है, अच्छी बात है भाई करनी। अब देखो, ये चीज सोचो, इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों दिया है, ये चीज ध्यान से समझने का प्रयास करो। इसके पीछे कुछ लॉजिक होता है, ऐसे नहीं दिया रहता। वो डायरेक्ट पूछ सकता था, सूक्ष्म वित्त के अंतर्गत जो सेवाएं उपलब्ध की जाती है वो कौन कौन सी है, ऐसे तो पूछ सकता था ना। जो टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चन बता देते थे। यूपीएससी टेस्ट, यूपीएससी जो ओरिजिनल पेपर होता है, जो टेस्ट में यही अंतर है। वो लोग बस ये इतना ही बना के आपको दे देंगे, क्वेश्चन पूछ लेंगे। और यूपीएससी इस तरीके देती है, इसके पीछे कोई लॉजिक होता है। ये चीज ध्यान से समझने का प्रयास करो। ठीक है, अब ध्यान समझो। तो सूक्ष्म वित्त के अंतर्गत जो सेवाएं उपलब्ध की जाती है, अब देखो इससे सभी से बताइए, माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस अब ये पूछ रहा है कि कौन कौन से हो सकता है कि कोई बैंक ये प्रोवाइड करो, कोई वो ये प्रोवाइड करो, तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, वाइड रेंज हो जाएगी। तो वाइड रेंज में ऑल आंसर ऑप्शन आने का आंसर बढ़ जाता है। देखो, अब देखो ऋण सुविधाएं अपन जानते हैं तो देता है, माइक्रो फाइनेंस देती है, ये सब ऐसी बात है। एक तो देता है, तो ये तो गया अपना, कट गया। ठीक,
बचत सुविधा सेविंग तो क्यों नहीं देगा, नहीं तो क्या ही मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पे सूक्ष्म वित्त क्या हुआ, ठीक है। देखो बात है कि छोटे छोटे लेवल पे करेंगे, ये काम अपन करेंगे तो 2 भी करेगा, तो ये तो डायरेक्ट आंसर अब इस तरीके से ओल्ड पैटर्न में तो आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 अपने तो सही हो गए, 2 हो गए तो ये गया अपना, ठीक। आगे बढ़ो, बीमा सुविधा क्यों नहीं देगा, इंश्योरेंस सर्विस आजकल कोई भी दे रहा है, ठीक है। 2 3 हो गए तो ये भी गया अपना। निधि अंतरण सुविधा तो फंड ट्रांसफर क्यों नहीं देगा, तो ऑल ऑप्शन अपना आंसर हो गया। तो नए पैटर्न से अपने आंसर आ गया, और ओल्ड पैटर्न से, ओल्ड पैटर्न देखो इजी था पर कोई बात नहीं, नए पैटर्न से इजी है, कोई ऐसा कुछ नहीं। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ अगर उस तरीके से आप समझ रहे हो तो ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन अपना फटा आज का देखते हैं, ठीक है। नहीं अभी दो एक और क्वेश्चन इसके बाद में, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना इसको क्वेश्चन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखो इसमें इंग्लिश में पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा फायदा मिलेगा अपने को, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया हैज captivated the attention of the global community over space and time is बस ये मैं जो वर्ड जियो स्ट्रेटेजिकली भू यूटिलिटी से ये चीज याद रखना, सबसे मेन ये वर्ड है, ठीक। सिग्निफिकेंट रीजन विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन फॉर द ग्लोबल। देखो अब ध्यान से समझना, जो ये वर्ड दिए रहते हैं ना इसका मतलब समझा करो। देखो भू युद्धनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते दक्षिण पूर्व एशिया लंबे अंतराल समय से वैसे समय ध्यान आकर्षित करता है, ऐसी वैसी संरचना कौन सा व्याख्या सबसे प्रत्येक है। अब देखो ये हो सकता है इसमें 2 सिमिलर वो हो सकता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, कौन सी है वो अपने को समझना, ठीक। अब एक चीज याद रखना, पहली बात तो देखो इसको समझने का प्रयास करो, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना इसमें सबसे पहले एक वो बना लिया करो। देखो मैं जो तरीका सिखा रहा हूँ ध्यान से समझना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अब ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़ते जाओ। भूयुद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने नाते दक्षिण पूर्व एशिया, तो इस रीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे लंबे अंतराल और समय से वैसे समय ध्यान आकर्षण करता है, इस वैसे संदर्भ में कौन सा व्याख्या सबसे प्रतिकारी, ठीक। अब देखो पढ़ते हैं, यह द्वितीय विश्व युद्ध का सक्रिय घटना स्थल है। भाई अभी की बात बोल रहा है, ये अभी प्रेजेंट में क्यों इसका इंपोर्टेंस है, तो उससे क्या मतलब है, ठीक। यह एशिया की 2 शक्तियां चीन और भारत, अरे चीन और भारत तो इधर आ गया, तो ये तो अपन देखो ये फायदा हुआ इसका बनाने का, ये चीज ध्यान से समझना, ठीक। यह शीत युद्ध की अवधि में महाशक्तियों के बीच परस्पर मुकाबले रणभूमि थी। ऐसे भी जो कोल्ड वार हो रहा था वो रशिया के और उसके बीच में हो रहा था, ज्यादा महत्वपूर्ण वो है, ठीक है। वो मतलब है नहीं, ठीक। ये हो सकते हैं रीजन पहले रहे ऊपर, तो अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा अपने को ध्यान देना, ठीक। अब देखो ध्यान से सोचना अभी कैसे आंसर आएगा। यह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है और उसको चरित्र उत्कृष्ट संबंध वर्ती है। अब देखो पहले बार भू युद्ध नीति की दृष्टि से तो ये अपने पता लग गया भाई यहाँ पे वो है, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात साउथ ईस्ट में होना चाहिए, तो ये देखो प्रशांत महासागर अपने को पता इधर है और हिंद महासागर अपने को इधर है, तो इसके बीच की बात बोल रहा है, तो आंसर अपना डी आ गया। तो मेरा कहने का जो मतलब है ये चीज ध्यान से समझनी पड़ेगी, अपन क्वेश्चन से ही आंसर ड्राइव करने का जो प्रयास कर रहे हैं उससे यही है, यही पर्पज है उसका, ठीक है। जो ये चीजें समझना कैसे आंसर की तरफ अपन मूव ऑन कर रहा है, ठीक। अब देखो आज का लास्ट क्वेश्चन ये ध्यान से समझना, ठीक। कौन सा कथन सही है ध्यान से समझना, ठीक। आहार उत्पादों को बिक्री में जुटी कंपनी विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस फैट्स नहीं होती है, उसके इस अभियान को उपभोक्ता के लिए क्या अभिप्राय है। अब देखो अब वो कोई भी है भाई इसमें ट्रांस फैट नहीं है, तो भाई वो अट्रैक्ट करना चाह रहा है उपभोक्ताओं को, तो उपभोक्ताओं के लिए कुछ फायदा होगा तभी वो अट्रैक्ट करना चाह रहा है, ठीक। अब यही अपने को देखना है इसमें क्या फायदा है, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव थीम है क्वेश्चन की, ध्यान से समझ रहा है। कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनिक तेलों से निर्मित नहीं किए जाते, ये बात सही है, नहीं तो वो जो वसा वसा होगी उसमें हाइड्रोजन अगर होगा तो हाइड्रोजन निर्मित अगर तेल होंगे तो वो तो समझ लो वसा वसा फेट का काम करेगा, तो ये बोले ट्रांस फेट नहीं है, तो ये तो बात पॉजिटिव है, तो ये तो सही बात है। अब नए पैटर्न देख लो फटाफट से, अब ठीक। अब ध्यान से देखो, तो पहला तो सही है, तो ये तो कट गया अपना, एक सही है तो इधर ही अपने कट गया, ठीक। कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से निर्मित नहीं किए जाते, ठीक है। अब भाई सब ऐसी बात में बनेगा किससे, अगर वो उससे नहीं बना तो फिर बनेगा किससे, भाई उसमें वो प्रोसेस यूज करते हैं ताकि जो ये जो हाइड्रोजन के जो तेलों से निर्मित जो होता है ना वो नहीं वसा नहीं आए, वो उसके लिए प्रोसेस यूज करते हैं, बस ये चीज याद रखने से नहीं कि वो चीज अगर मान लो कि पशु से नहीं बनेगा तो किससे बनेगा, अब सब ऐसी बात है, ठीक है। तो ये तो गया काम से, ठीक। अपना एक स्टेटमेंट गलत हो गया तो तीनों गए, ठीक है, ध्यान से समझो। कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतः पॉसिबिलिटी बोल दिया है उपभोक्ता के हृदय भाई का स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा, ये तो पॉजिटिव बात है, तो 1/3 आंसर आ गया, 2 स्टेटमेंट सही आ गया, अपने को पता लग गया तो आंसर आ गया। तो ये चीज समझने का प्रयास करो,
देखो वो जो सेंस जो क्रिएट कर रहा है क्वेश्चन से अपने पॉजिटिव सेंस, और यहाँ पे पॉजिटिव सेंस उपभोक्ता वाले फायदे की बात बोला, उपभोक्ता को अट्रैक्ट करने की बात मैंने बोला क्वेश्चन पढ़ के। तो ये चीज ध्यान से समझने का प्रयास करो, ये कॉमन सेंस क्रिएट करके किस तरीके से आंसर निकाला जाता है, ये चीज ध्यान से समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो आज का अपना ये हो गया, ठीक है। कल अपन 41 से लेके 50 तक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो आराम से कर चलते रहेंगे। अभी देखो आज कितना 24 तारीख को है, मैंने 15 तारीख की उसके बाद में 16 से बोला था, तो 5 संडे छुट्टी भी रहेगी, तो उस तरीके से तो मतलब कि 5 दिन हो गए, ठीक है, और लगभग 5 या 9 दिन हो गए, तो 45 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, कोई बात नहीं। आज मैं और रात को जब लूंगा तो कल आपको एक वीडियो मिल जाएगा, तो 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अपन ऐसे नहीं, टू द पॉइंट जो मैं कमिटमेंट दिया हूँ डेली 5 क्वेश्चन का, उस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कोई बात नहीं। आपको 10-10 क्वेश्चन के कोई सेट में मिल रहा है, बात वो नहीं, बात ये है कि अपन उस टाइमली मैंने से आगे बढ़ रहे हैं जो अपने को टारगेट जो कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखो वीडियो कंप्लीट देखा करो, दूसरी बात जुड़े रहो, इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑफर मिलने वाले हैं। दूसरी बात, मैं जो मेरी तरफ से जितनी मेहनत हो सकती है उतना मैं करने को तैयार बैठा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।